तो उनके पसीने छूट जाते हैं और आगे से गीली गीली पीछे से पीली पीली बच्चे भी खेलते हैं। इस बात ये बात कही है कि बंदर चुनोगे तो सर्कस ही देखोगे। तो ये तमाशा चल रहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, संबित पात्रा के इन झूठों से उसी की जग हंसाई होती है। अचंभित पात्रा है, नारंगी खटमल है, वो ही बता दे तुम्हारे जैसे देश विरोधी लोगों को इस देश में सत्ता पे कुछ गलत लोगों ने गलती से आके गलत फहमी में जैसा तो बंगाल में ऐसे चौके छक्के नहीं लगते कि बाउंड्री से गेंद बाहर, यानी कि मैं गेंद मतलब अमित शाह को नहीं कह रहा हूं, लेकिन गेंद बाहर। एक ऐसा राजनीतिक करारा तमाचा मारा है मोदी के मुंह पे। मोदी मतलब भाजपा का स्टार प्रचारक बंगाल में, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज मत होइएगा, वो वहाँ स्टार प्रचारक के तौर पे गए थे, आप लोगों को प्रधानमंत्री दिख रहे थे। कि जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के ये सिर्फ अपनी पूंछ बचाते हैं, मान के चलिए देश आपकी मूंछ काट के फेंक देगा, दाढ़ी काट के फेंक देगा। प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है एक टूल किट के द्वारा जो है बदनाम किया जा रहा है, सबसे पहले आप इसको कैसे देखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का काम किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अपने कर्म, मेरा मतलब कुकर्म है, ऐसे हैं कि उनकी छवि जो है वो उस दरख्त की तरह है कि पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि उस देश के अंदर, यानी भारत के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने 7 साल काम किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, हमें तो लगता है 18-18 घंटे सोए हैं। और जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट किया गया है, कोरोना को मैनेज करने के लिए इस देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को धोखा दिया है, तो हर एक के दिमाग में उनकी छवि धूमिल हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। उनको बर्बाद करने की, उनकी छवि बर्बाद करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बात कर रही है, इसको कहते हैं फेस सेविंग, शक्ल बचाने की कोशिश, इसके उपरांत कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, जिस टूल किट को लेकर के इतना सारा जो है मीडिया के अंदर चलाया गया, कांग्रेस की छवि को जो धूमिल किया गया, लेकिन अब जो है ट्विटर ने जो है मैनिपुलेटिव मीडिया कह दिया है संबित पात्रा को इस ट्वीट को लेकर के, कैसे देखते हैं सर? देखिए, संबित पात्रा वैसे भी मैनिपुलेटेड आदमी हैं। उनको यही नहीं पता चलता कि सच क्या है, झूठ क्या है। टीवी पे बैठ कर के या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के भाषण देना, ये एक अलग चीज़। और टीवी मतलब खास करके गोदी मीडिया, जहां उन्हें ही सिर्फ बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी वार्तालाप हो, उनसे सवाल जवाब इस तरीके से सामने बिठा के किया जाए, तो उनके पसीने छूट जाते हैं और आगे से गीली गीली पीछे से पीली पीली बच्चे भी खेलते हैं। इस बात को तो हमें ये इसलिए कहना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है या मौका नहीं है जब संबित पात्रा ने झूठ का सहारा खुद की पार्टी या अपने पप्पा नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश में किया हो। ये जो हालिया चीज़ है ट्विटर जो कि नरेंद्र मोदी का पिट्ठू माना जाता है इस देश के अंदर, उसने तक अगर संबित पात्रा की इस ट्वीट के कंटेंट को, यानी उसमें जो मटेरियल है उसको अगर फ्लैग किया है और कहा है कि ये चीज़ फेक है, तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। क्योंकि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा खास करके ये तो हैं ही फेक, यानी कि फेक न्यूज़ चलाने वाले, फेक बातें करने वाले, झूठ के पुलिंदे बढ़ने वाले। हम सबको मालूम है ना, कई सालों से मीमी चलता है द लाई लामा, लाई की स्पेलिंग LIE। झूठ बोलते हैं ये लोग, और जब इनसे कुछ होता नहीं है तो इनके पास एक ही बुढ़ापे की लाठी है, कांग्रेस। तो वो कांग्रेस के पीछे पड़ करके उसकी छवि को सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। मज़े की बात ये है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, संबित पात्रा के इन झूठों से उसी की जग हंसाई होती है, मोदी की बदनामी होती है, और भारतीय जनता पार्टी का मार्च आउट करने का न्योता वो खुद ही देते हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि इस हालात में जो है, जिस तरीके से पूरे देश में महामारी है, क्या लगता है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए कभी ऐसा काम करेंगे? जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की जो छवि होती है उसको धूमिल करने का काम हम भारतीयों में से कोई नहीं करता। लेकिन हमने बहुत सालों से, मैंने खुद ये बात कही है कि बंदर चुनोगे तो सर्कस ही देखोगे। तो ये तमाशा चल रहा है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सब श्री नरेंद्र मोदी के कर्म हैं, जिस पे लोग जब हंसते हैं, दुनिया में जग हंसाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। वो ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो आम जनता में, भारत में या वैश्विक तौर पे। इसलिए आप ये देखते हैं कि जैसे ही, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह सकता हूँ, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पार्लियामेंट में पिछले लॉकडाउन के बाद और इस हालात से पहले
भगवान की कृपा बता रहे थे। भगवान की कृपा है कि सारे देश हिल गए और हम बच गए। अरे मोदी जी, और छोड़ो वो जो अचंभित पात्रा है, नारंगी खटमल है, वो ही बता दे कि अब ये जो रोज 3-3, 4-4 हजार लोगों की मृत्यु भारत सरकार खुद बताती है कोरोना से, ये कौन से भगवान की कृपा है। अब ये मत कहना कि बहुत सारे भगवान है, पूछने में टाइम लगेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तब तक का इंतजार कर रहे हैं क्या। ये बेवकूफ़ बनाते हैं भगवान के नाम पे, पार्लियामेंट में खुद मोदी जी, और मीडिया में ये हमारे संबित भैया, गौरव भैया। तो इन लोगों की ये आदत है, और जैसे ही फड़फड़ाते हैं कबूतर की तरह, तो इन्हें कांग्रेस का हाथ पकड़ना होता है कि किसी तरह कांग्रेस का नाम खराब करें। भैया संबित पात्रा, तुमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कांग्रेस का नाम खराब हो या ना हो, कैसा तुम्हारा बतुआ बैंड बजा था, ये यही हाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं कि अब इन्हीं का पाला हुआ ट्विटर भारत में आज इन्हीं को झंडा दिखा रहा है, फ्लैग कर रहा है, और हो सकता है कि इनकी आईडी भी उड़ा दे अगर ये ज़्यादा झूठ बोलेंगे। मैं मानता हूं कि ट्विटर, फेसबुक अभी इनकी आईडी उड़ाने की हैसियत में नहीं है, लेकिन अब जब झंडा, फ्लैग दिखाना शुरू कर दिया है, तो पात्रा भैया, तुम्हारा संबित अचंबित जो है, तुम यहाँ से गायब होने की तैयारी में हो सोशल मीडिया से, और हाँ, मोदी जी को जाने का समय आ गया है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि अब जो है पिछले कई दिनों से सुनने को ये मिल रहा है, और ये रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि जो विदेशी मीडिया है, चाहे हमारे देश की जो है तमाम जो ऐसी मीडिया हैं जो काम कर रही हैं, सर्वे के मुताबिक ये पता चल रहा है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पहले से जो है अब ज़्यादा घट गई है, करीब 20 से 30% जो है घटी है। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें किसी सर्वे की क्या ज़रूरत है। हम लोग किसी भी राज्य में चले जाएं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मोदी जी को बाल्टी भर भर के जो वोटवा दिए थे 2014-19 में, आज उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। हम तो, आप तो मुलाकात करते रहते, क्यों भैया मुलाकात करते हैं कि नहीं? तो जब हम लोग, आप लोग ऐसे वो भक्तों से मुलाकात करते हैं तो वो फड़फड़ा रहे हैं कि नहीं? आज 4-4 हज़ार लोग रोज़ मृत्यु को अनफॉर्चुनेटली मोदी जी की कृपा से जा रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं, क्योंकि देश के अंदर कोई हालात ही नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट दे सकें, आपको अंतिम संस्कार दे सकें, ऑक्सीजन का क्या हाल, दवाई का क्या हाल, इन्हें पता ही नहीं है। तो इन हालातों में हम लोगों को एक बात पता है कि मोदी जी की छवि धूमिल करने के लिए विदेशी मीडिया की आवश्यकता नहीं है। जाके उन लोगों से पूछो जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था कि आपके घर में से भगवान को उनकी आत्मा को शांति मिले, जो स्वर्ग सुधारे हैं, वो भगवान की मर्जी से या मोदी की बेवकूफ़ी से। तो इस देश के ये हालात हैं। नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी पे गया, भुखमरी पे आया, 2020 में लठ खाया लोगों ने, और आज चिताई नहीं है, रेत में गाड़े जा रहे हैं। और संबित पात्रा, तुम कांग्रेस का नाम लेते हो, तुम्हारे तो मुंह में कांग्रेस का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे देश विरोधी लोगों को इस देश में सत्ता पे कुछ गलत लोगों ने गलती से आके गलत फहमी में जैसा समझे बिठा तो दिया है, अब उखाड़ने की बारी है, और फिर आप लोग कहीं नहीं दिखेंगे। तो सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है, क्या लगता है कि इसके बाद जो है जितने भी जो नेता है बीजेपी के, चाहे चाणक्य कहे जाने वाले, अगर अमित शाह की बात किया जाए, तो क्या लगता है उनके इमेज पर भी फर्क पड़ेगा? आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता ये मीडिया की बनाई हुई है और लोगों के अंदर नहीं है। यदि होती तो बंगाल में ऐसे चौके छक्के नहीं लगते कि बाउंड्री से गेंद बाहर, यानी कि मैं गेंद मतलब अमित शाह को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गेंद बाहर, ये वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि माननीय भारत के गृह मंत्री किस बिल में छुपे हुए हैं। वो तो बहुत अपने आप को सरदार पटेल से कंपेयर करते थे। तो भैया, सरदार पटेल हमारे देश के, और उनके बाद जितने भी माननीय गृह मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी सरकार के में अडवाणी जी भी रहे हैं, कभी उन्होंने मुंह नहीं छुपाया। पर ये भाई साहब जो हैं, क्योंकि इन्हें पहले से काम धाम करना तो आता नहीं है, बस इन्हें इधर की उधर करना आता है। चाणक्य के नाम की बात है तो ये भैया किसी हिसाब से चाणक्य नहीं है। जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक भी राज्य ना तो इन्होंने ऐसा जीता जिसमें पहले से भाजपा की सरकार थी और वो कभी इलेक्शन जीत पाए हों। दूसरों की एंटी इनकम्बेंसी पे जीते, चलो इसमें भी उन्होंने नाम ले लिया। बंगाल में गेंद पूरी फुटबॉल, बंगाल तो फुटबॉल खेलता है ना, अमित शाह नहीं बोल रहा हूँ, फुटबॉल बाउंड्री के बाहर निकाल दी। अब ये चाणक्य गायब है, देश का होम मिनिस्टर है। इनका काम है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो एनडीए में संभालती है, वो लोग इस देश का ध्यान रखें, लेकिन नहीं, इनकी लोकप्रियता तो ऑलरेडी गर्क में जा चुकी है। अब मोदी, शाह, राजनाथ, ये जितने भी महानुभाव हैं,
इनका बस अब घर वापस भेजने का इंतज़ाम है और ये 2024 तक भारत इंतज़ार नहीं करेगा। मंगल पांडे, नेताजी बोस और चंद्रशेखर आज़ाद वाले लोग भी हैं, हम गांधी के साथ साथ बहुत प्यार मोहब्बत से देख लिया, खाली करो, नहीं तो ये जनता ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि 2004 में जैसे अटल जी गायब हुए थे और लौट दिए थे, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। अब जनता जो है अब अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है, लोकप्रियता जो है घटती शुरू हो गई है, चाहे जो फेक का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ पे पब्लिक ने, वोटर ने, बंगाल ने एक ऐसा राजनीतिक करारा तमाचा मारा है मोदी के मुंह पे। मोदी मतलब भाजपा का स्टार प्रचारक बंगाल में, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज मत होइएगा, वो वहाँ स्टार प्रचारक के तौर पे गए थे, आप लोगों को प्रधानमंत्री दिख रहे थे। तो उस स्टार प्रचारक के मुंह पे ऐसा राजनीतिक करारा तमाचा मारा है बंगाल ने कि जो भी थोड़ी बची कुची इज्जत थी उस स्टार प्रचारक की, वो धूमिल हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह के इमेज की। ये इमेज मीडिया की बनाई हुई थी, जो अब वो चलने और टिकने वाली बात नहीं है, क्योंकि देश थू थू कर रहा है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि 2024 से पहले ये सरकार इसलिए गिरेगी और जनता उखाड़ के फेंकेगी, इसमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। 1857 में किसी राजनीतिक दल ने मेरठ में क्रांति नहीं की थी। बहादुर शाह जफ़र कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। जो 1857 की क्रांति थी और उसके बाद से लेकर 1947 तक जो देश को आज़ादी मिली, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, भारतीयों ने दिलवाई है। और इन्हीं भारतीयों में आज ये खून खौल रहा है कि जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के ये सिर्फ अपनी पूंछ बचाते हैं। मान के चलिए, देश आपकी मूंछ काट के फेंक देगा, दाढ़ी काट के फेंक देगा।